नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन राजस्थान में लगातार फैल रहा है। वहां कई किसान महापंचायतें हो चुके हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। वो यहां हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले सचिन पायलट कई किसान रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। वहीं इस बार राहुल गांधी की किसान रैली में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे। वो कांग्रेस सरकार पर आए संकट के बाद हुई तकरार के बाद पहली बार मंच साझा करेंगे। करीब 80 दिनों से जारी किसान आंदोलन को अब किसान महापंचायतों के जरिए धार दी जा रही है और अब इन महापंचायतों को लगातार अलग अलग राज्यों में करने की पूरी तैयारी किसानों ने कर ली है। किसान नेता दर्शन पाल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 फरवरी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में 13 फरवरी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 18 फरवरी, राजस्थान के ही हनुमानगढ़ में 19 फरवरी और सीकर में 23 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान पहले ही कर दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बीजेपी के लिए एमएसपी का मतलब मोदी शाह पार्टनरशिप है। डेरेक ने कहा यह सरकार संसद की पवित्रता बनाए रखने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि हमने 11 ऐसे मसले बताए जहां सरकार फेल रही, लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तेज हो रही जुबानी जंग में बात अब परिवारों तक पहुंच गई है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे शाह ने गुरुवार को कूच बिहार में कहा था कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है, जबकि ममता सरकार भतीजे के कल्याण के लिए है। अगर दिलीप घोष यहां लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देती। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर पलटवार किया। ममता ने कहा वे बुआ भतीजा कह रहे हैं, लेकिन आपके बेटे के बारे में क्या? उसने इतना पैसा कहां से कमाया? पहले इसका जवाब दीजिए। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि दीदी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बता दें, अमित शाह के बेटे जय शाह अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले बीसीसीआई के सचिव थे और जय शाह सबसे पहले चर्चा में तब आए थे जब द वायर ने यह स्टोरी की थी कि एनडीए के सत्ता में आने के 1 साल बाद जय शाह की कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया था। लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर बीते 1 साल से हमलावर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत माता का एक टुकड़ा चीन के पास है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह टुकड़ा चीन को पकड़ा दिया है। राहुल ने कहा कि मुझे भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने इसे नहीं निभाया। राहुल ने कहा कि चीन के साथ जो हमारी बातचीत की पोजीशन थी, स्टेटस को एंटी 2020, उसे सरकार भूल गई। कांग्रेस सांसद ने कहा यह पूरी तरह कायरता है। प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और वे चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सैनिकों की शहादत के साथ धोखा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल ने कहा कि हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। ट्विटर ने भारत सरकार से कहा है कि वह भारत की अपनी टीम को फिर से गठित करेगा और दफ्तरों में सीनियर अफसरों को नियुक्त करेगा। ट्विटर का कहना है कि ऐसा करने से कानूनी मामलों को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकेगा और सरकार के साथ उसकी बातचीत भी बेहतर होगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकारी अफसरों ने बताया कि ट्विटर और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के बीच हुई वर्चुअल बैठक के बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात के लिए राजी हुआ है। ये वर्चुअल बैठक बुधवार को हुई थी और इसमें मंत्रालय की ओर से ये बदलाव करने पर जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद कनाडा की ओर से कहा गया है कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कनाडा और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भी चर्चा की। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन का भी बातचीत के जरिए हल निकालने की वकालत की। हालांकि भारत की ओर से इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा गया। बुधवार को ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था कि दोस्त जस्टिन ट्रूडो की तरफ से फोन कॉल मिली। कनाडा ने कोविड वैक्सीन की मांग की है। हमने उन्हें अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। हम जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधार को लेकर भी सहयोग पर सहमत हैं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया है। वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद कांग्रेस राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष बनाने जा रही है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद की विदाई वाला भाषण काफी चर्चा में रहा। उसी दिन पीएम मोदी भी उनके किस्से सुनाते हुए भावुक हो गए थे। उत्तराखंड क्रिकेट संघ में वसीम जाफर विवाद और ग्राउंड पर मौलवी के बुलाने के मामले में एक नया दावा किया गया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के सदस्य इकबाल अब्दुल्ला ने दावा किया है कि ड्रेसिंग रूम में मौलवी को बुलाने की टीम के मैनेजर ने अनुमति दी थी। उनका यह दावा काफी अहम इसलिए है क्योंकि वसीम जाफर पर उत्तराखंड क्रिकेट को सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया गया है। इसके पीछे जो आरोप लगाए गए उनमें से एक बड़ा आरोप ग्राउंड में मौलवी को बुलाने और ग्राउंड में नमाज करने का भी है। जाफर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम के माहौल का सांप्रदायिकरण कर दिया और मुस्लिम खिलाड़ियों को अधिक तरजीह देते थे, जिसके बाद जाफर ने इन सारे आरोपों को खारिज कर कहा कि वहां के अधिकारी अयोग्य खिलाड़ियों को नियुक्त करने का दबाव बना रहे थे। बता दें, जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षीय युवक रिंकू शर्मा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। रिंकू के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने इसे #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा के साथ ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिंकू शर्मा बीजेपी और वीएचपी से जुड़ा हुआ था और इन दोनों राम मंदिर के लिए चंदा भी जुटा रहा था। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से हत्या हुई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े के बिना मंजूरी दिए जाने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोवैक्सीन को रोक दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी पत्र लिखा है और उसे सार्वजनिक किया है। हर्षवर्धन ने पत्र में कोवैक्सीन पर विस्तृत सफाई दी है और इसके साथ ही राज्य पर कोरोना टीकाकरण में पीछे रहने का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने राज्य के कोरोना टीकाकरण अभियान में काफी पीछे रहने पर चिंता जताई है और कहा कि राज्य अभियान में तेजी लाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग को लेकर बहस पूरी कर ली है। सांसदों ने ट्रंप को कैपिटल हिल हिंसा का दोषी बताते हुए कहा कि ट्रंप ने ही हिंसा को भड़काया। साथ ही ये भी कहा कि अगर ट्रंप को दोषी नहीं ठहराया गया तो वह फिर से ऐसा कर सकते हैं। अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रेट्स ने पुलिस, इंटेलिजेंस अधिकारियों के अलावा दंगाइयों द्वारा कहे गए शब्दों आदि का हवाला दिया। वहीं शुक्रवार को ट्रंप की बचाव टीम सीनेट में अपना पक्ष रखेगी। म्यांमार में छठे दिन भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वहीं इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकारी आदेश जारी कर म्यांमार की सैन्य सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए। बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों की अमेरिका में करीब $1 अरब की संपत्ति तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी और आगे और कदम उठाने का वादा किया। इसके अलावा अन्य देशों ने भी म्यांमार की तानाशाह सेना के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। इनमें न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और यूरोपीय यूनियन के देश शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।